दोस्तों, तो आज हम आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे। जो यह 22 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। इसके पहले हमने दो चार क्लासेस कर चुके हैं। जो आप नहीं किए हैं तो जाके पहले वो क्लासेस देख लें, ताकि आगे की क्लासेस आपको अच्छे समझ में आए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोडिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है बेकेलाइट, ऑप्शन बी दिया है टेफ्लॉन, ऑप्शन सी दिया है फिनॉल, ऑप्शन डी दिया है पॉलीथीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन किस में यूज किया जाता है? तो रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक के रूप में कोडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है। सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 13, ऑप्शन बी दिया है 11, ऑप्शन सी दिया है 12, ऑप्शन डी दिया है 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना दिया है? तो 12 राशि चक्रों का उल्लेख किया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, कि ऑप्शन बी कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, कि ऑप्शन सी मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, कि ऑप्शन डी दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसके अंतर्गत आता है? तो यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति आयोग अस्तित्व में आया था। नीति आयोग कब आया था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015, ऑप्शन बी दिया 1 अप्रैल 2015, ऑप्शन सी दिया 1 अप्रैल 2014, ऑप्शन डी दिया 1 दिसंबर 2014। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह मणिपुर राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन है, विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि ... द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन ए विश्व आर्थिक मंच द्वारा की गई थी, कि ऑप्शन बी विश्व बैंक द्वारा, कि ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र द्वारा, कि ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा शुरू की गई थी। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए जीवक चिंतामणि, ऑप्शन बी शिल्पाधिकारम, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ऑप्शन ए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन डी ध्यानचंद्र पुरस्कार। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही, हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया। ऑप्शन ए संता कुमार, ऑप्शन बी रंगराजन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दिलीप सिंह भूरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा राज्य पुनर्गठन किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए हम 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हमारा 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 10वें नंबर का क्वेश्चन है, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? ऑप्शन ए ज्योतिष, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी अंक गणित। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 22वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन, ये ऑप्शन डी 24वां संविधान संशोधन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को डॉट डॉट कहा जाता है? ऑप्शन ए कोणीय विस्थापन, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी कोणीय गति, ऑप्शन डी विस्थापन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्वरण। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो त्वरण बोला जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है? ऑप्शन ए नुकीली घास के मैदान, ऑप्शन बी रेगिस्तानी वनस्पत, ऑप्शन सी मिश्रित वन, ऑप्शन डी पर्णपाती वन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है? पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ऑप्शन ए कैस्पियन क्षेत्र से, ऑप्शन बी मेडिटेरेनियन क्षेत्र से जिसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र बोला जाता है, कि ऑप्शन सी लाल क्षेत्र से, कि ऑप्शन डी अरब क्षेत्र से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम डॉट डॉट हो सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी दिया अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी दिया अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी दिया अधिकतम 12 इलेक्ट्रॉन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। बोरबरी पद्धति के अनुसार बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता? ऑप्शन हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी आंत्र ज्वर, ऑप्शन सी तपेदिक, ऑप्शन डी हैजा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए क्या है? बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या है? एक से अधिक ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्यों में जब यक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मज डॉट डॉट के रूप में विकसित होता है। तो ऑप्शन ए मादा शिशु, ऑप्शन बी नर शिशु, ऑप्शन सी जुड़वा, ऑप्शन डी जुड़े हुए जुड़वा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही, हमारा राइट हो जाएगा मादा शिशु। जब मनुष्य का एक्स गुणसूत्र शुक्राणु अंडे के निषेचित करता है तो क्या होता है? मादा शिशु का जन्म होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? और ऑप्शन ए दिया है आर्टिकल 263, ऑप्शन बी दिया है आर्टिकल 262, ऑप्शन सी दिया है आर्टिकल 280, ऑप्शन डी दिया है आर्टिकल 244। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ 20वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आवर्ती के मूल्य के बराबर होता है? ऑप्शन ए टेलर नियम के हिसाब से, ऑप्शन बी बालरस का नियम, कि ऑप्शन सी
वेवलेन प्रभाव, ऑप्शन डी से का नियम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल रस का नियम के हिसाब से क्या होता है, तो यह होता है कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के मूल्य के बराबर होता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी भारत रत्न। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत रत्न। भारत रत्न क्या है, तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जिसे एसटी बोला जाता है, आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया। ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 340, ऑप्शन बी दिया है अनुच्छेद 338, ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 315, ऑप्शन दिया है डी दिया हुआ है अनुच्छेद 280। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 338, आर्टिकल 338। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है। ऑप्शन ए रंगराजन समिति, ऑप्शन बी एस तारापोर समिति, ऑप्शन सी दिया है वाई बी रेड्डी समिति, ऑप्शन डी दिया है उर्जित पटेल समिति। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस तारापोर समिति। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है। जो भारतीय रेलवे दक्षिणी है उसका मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई क्या है, भारतीय रेलवे का दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आय क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए 35 साल होनी चाहिए, ऑप्शन बी 25 साल होनी चाहिए, ऑप्शन सी 40 साल होनी चाहिए कि ऑप्शन डी 30 साल होनी चाहिए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट ही हो जाएगा। कितना होना चाहिए, तो 35 साल होना चाहिए। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए पुलकेशिन, ऑप्शन बी दंतदुर्ग, ऑप्शन सी सतकर्णी, ऑप्शन डी अमोघवर्ष। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन था, तो दंतदुर्ग। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो दंतदुर्ग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में कि ऑप्शन डी गुजरात में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहाँ पे है, तो गुजरात में। उकाई परियोजना कहाँ किस नदी पर स्थित है, यह गुजरात के नदी पर स्थित है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, निम्न में से किसे 24वें जैन तीर्थकारों में से अंतिम माना जाता है। जो 24वें जैन तीर्थकारों में से अंतिम माना जाता है। ऑप्शन ए दिया है ऋषभ, ऑप्शन बी दिया है अजीतनाथ, ऑप्शन सी दिया है पारसनाथ, ऑप्शन डी दिया है महावीर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महावीर। 24वें जैन तीर्थकर कौन थे, तो महावीर को माना जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी लवक, ऑप्शन सी गाल्जिका, ऑप्शन डी रिक्तिकाएँ। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लवक। तो क्या होता है, जो पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, लवक पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, लवक नहीं पाया जाता। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए राइन नदी, ऑप्शन बी सीन नदी, ऑप्शन सी डैन्यूब नदी, ऑप्शन डी बोल्गा नदी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
ऑप्शन बी सीन नदी। पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सीन नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। किसने इसकी स्थापना की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसके लिए ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी पांडुचेरी, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, दिए गए विकल्पों में इक्वेट्रियम स्पोर्ट्स डॉट डॉट से संबंधित है। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी घुड़सवारी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घुड़सवारी। किससे संबंधित है? तो ये घुड़सवारी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को डॉट डॉट कहा जाता है। ऑप्शन ए समय सीमा, ऑप्शन बी आयाम, ऑप्शन सी दिया है आवृत्ति, ऑप्शन डी तरंग दैर्ध्य। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या बोला जाता है? उसे आवृत्ति बोला जाता है। दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, बोलीविया की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए मोंटेवीडियो, ऑप्शन बी सुक्रे, ऑप्शन सी ब्राजीलिया, ऑप्शन डी लीमा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुक्रे। सुक्रे बोलीविया की राजधानी क्या है? तो सुक्रे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्यशील पूंजी बाजार को, ऑप्शन बी जीवंत बाजार को, ऑप्शन सी प्रारंभिक बाजार को, कि ऑप्शन डी प्रत्यक्ष बाजार को। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कार्यशील पूंजी बाजार को क्या बोला जाता है? मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आवाज़ का उत्पादन डॉट डॉट में कंपन के कारण होता है। ऑप्शन ए श्वास नली के कारण, ऑप्शन बी स्वर रज्जु के कारण, ऑप्शन सी दिया है फेफड़ों के कारण, कि ऑप्शन डी दिया है नासिका के कारण। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर रज्जु के कारण। मानव की आवाज़ का उत्पादन कहाँ से होता है? तो स्वर रज्जु के कारण होता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 36 से लेके 51, ऑप्शन बी दिया है अनुच्छेद फर्स्ट और अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन डी दिया है अनुच्छेद 31 सी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद फर्स्ट और अनुच्छेद 370। चलिए हम 40वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 40वें नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है? ऑप्शन ए पिचवरम, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी सुंदरबन, ऑप्शन डी रत्नागिरी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरबन। कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? तो सुंदरबन मैंग्रोव वन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे तैयार किया गया था? तो यह महाराष्ट्र में सबसे पहले तैयार किया गया था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी दिया है चाणक्य, ऑप्शन डी दिया है अशोक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो बिंदुसार हुआ था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए स्टंप,
ऑप्शन बी पॉपिंग क्रीज, ऑप्शन सी दिया है बॉलिंग क्रीज, ऑप्शन डी दिया है स्टीव लचेज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टीव लचेज। स्टीव लचेज क्या है, क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है। ऑप्शन ए ड्रिबलिंग, ऑप्शन बी दिया है हिटिंग, ऑप्शन सी दिया है स्टॉम्पिंग, ऑप्शन डी दिया है स्कीइंग। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्कीइंग। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है विश्व प्रसिद्ध मांजुली उत्सव डॉट डॉट में मनाया जाता है। ऑप्शन ए मणिपुर में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी त्रिपुरा में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आसाम में। विश्व प्रसिद्ध मांजुली उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह आसाम राज्य में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी जड़त्व, ऑप्शन डी दाब। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। घनत्व का राशि का क्या होता है, तो ये होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर क्यूब। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन ए अकबर के द्वारा, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन सी अशोक के द्वारा, कि ऑप्शन डी समुद्रगुप्त के द्वारा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक द्वारा। किसके द्वारा सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष बनवाया गया था, तो यह अशोक के द्वारा बनवाया गया था। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है। ऑप्शन ए सब्सिडी, ऑप्शन बी ब्याज भुगतान, ऑप्शन सी रक्षा व्यय, ऑप्शन डी दिया है कर संग्रह। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर संग्रह। कर संग्रह क्या है, ये राजस्व व्यय में नहीं आता। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए। अगला क्वेश्चन है छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है। ऑप्शन ए राज्य विधानसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी परिसीमन आयोग। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल। किसके पास होता है, तो राज्यपाल के पास होता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 50वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है। ऑप्शन ए बोरा, ऑप्शन बी सिरोको, ऑप्शन सी दिया है चिनूक, ऑप्शन डी दिया है मिस्ट्रल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिस्ट्रल। क्या बोला जाता है, जो रोन घाटी से आने वाली ठंड शुष्क हवाओं क्या बोला जाता है, तो यह मिस्ट्रल बोला जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट किया है। इससे आपकी प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से मजबूत होगी। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।